10वीं के बाद में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। वजह है पैसे की कमी, वजह है नॉलेज की कमी, वजह ये नहीं पता कि 10वीं के बाद में भी कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज साल 2 साल के करके वो बच्चे जो है अपने लिए कहीं ना कहीं भविष्य संवार सकने वाले रास्ते पे चल सकते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। वीडियो आखिर तक देखने में आपको ये पता चलेगा कि आपके आसपास का अगर कोई बच्चा है जो 10वीं पढ़ के निकला है, उसके घर में पैसे की कमी है जिसके कारण वो पढ़ाई छोड़ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके वालिदैन को भी वीडियो दिखाइए और उसके पेरेंट्स को वीडियो दिखा करके उनसे कहिए कि भैया जहां आपने अपने बच्चे को 17-18 साल की उम्र तक के 10वीं में लाए तक या 16 साल की उम्र 10वीं में लाए तक के पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो इसको आप कम से कम 2 साल और पढ़ने का मौका दें। 2 साल और आप पैसे के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन कम से कम ये बच्चा ये कोर्स को करके आगे बढ़ जाएगा तो आने वाले वक्त में आपके परिवार में भी सुधार आएगा, आपके परिवार के दूसरे बच्चों में भी शिक्षा का अभाव पैदा होगा, शिक्षा का प्रभाव पैदा जब होगा तो वो शिक्षा के प्रभाव के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये बच्चे के पास भी अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि आगे और भी दूसरे कोर्सेज करके वो आगे की तरफ में बढ़ सकता है और बेहतर ज्यादा अच्छे तरीके से पैसा कमाते हुए आगे वो जा सकता है। तो देखिए कैसा है कि हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतर बने, जो वो है उससे अच्छा बने, ये हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। तो दोस्तों आइए आज की इस कड़ी में मैं शाकिर रजा खान इनकलाब समाचार के इस सीरीज करियर की पाठशाला एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक में आप सबका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल है आप सबका। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक दरखास्त भी है। दरखास्त मेरी ये है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक तक पहुंचाइए ताकि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट होने से बचे और वो तालीम हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सके। देखिए ऐसा है कि रोजगार तो बहुत है, लेकिन रोजगार को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ स्किल की जरूरत होती है। और हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है, भारत जो हमारा मुल्क है, यहाँ पे स्किल बहुत है और ये जो स्किल हमेशा आपने देखा होगा तो पाया जाता है ये मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे के अंदर में। ये बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। ये किसी भी टेक्निकल स्किल को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में टेक्निकल एस्पिरेंट के साथ साथ टेक्निकल लेबर्स बहुत ज्यादा पैदा होती है, लेकिन वो अगर सही डायरेक्शन में आ जाए, एजुकेशन के साथ आ जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड जो आधारित है 10वीं के बाद में टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर जाके एडमिशन लेने और वहां से पढ़ के निकलने पर आधारित है। अब वो एडमिशन लेने से पहले आपको वो ये जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते क्या है। तो मैं आपको बताते चलूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे आप और हम सब ITI के नाम से जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में इसे ITI कहा जाता है। इसमें जब भी आप एडमिशन ले तो कुछ बातों का ख्याल रख ले जो मैं आपसे है तो बताने जा रहा हूं। वैसे इससे भी ज्यादा जानकारी अगर आपको कहीं से मिलती है तो उसे हासिल कर ले, लेकिन मेरा बताना का मकसद आपको यह है कि अगर आप किसी भी ITI में जाके एडमिशन लेते हैं और वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ पे नेशनल सर्टिफिकेशन कराया जाता है, तो सबसे पहले आप उनसे जो सर्टिफिकेट की डिमांड करेंगे वो चेक करने के लिए वो होगा NCVT का सर्टिफिकेट डिमांड कीजिए कि आप बोलिए उनसे कि बताइए कि आपको NCVT का एफिलिएशन है क्या। जब आप ये कहेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आपको जानकारी है। अगर स्टेट में कोई ITI में आप जा रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट का है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट ITI बहुत सारे होते हैं जिसको एडमिशन लेने से पहले चेक करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है ताकि आपका वक्त और पैसा बर्बाद होने से बच जाए। वो क्यों है मैं आगे आपको समझाता हूँ। अगर स्टेट में तो SCVT चेक कर लीजिए। SCVT अगर उनके पास सर्टिफिकेशन है, SCVT का रिकॉग्नाइजेशन है उनको, तो फिर आप ये उनसे पूछ लीजिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो, और महाराष्ट्र के बाहर है तो SCVT के जो भी स्टेट है वहाँ का एक अलग से रेगुलेटरी होता है, वो रेगुलेटरी उनको सर्टिफिकेशन करता है, मतलब कोर्सेस चलाने की परमिशन, कंटेंट क्या होंगे, सिखाया क्या जाएगा और सर्टिफिकेट। क्योंकि ये जो ITI का सर्टिफिकेट है ये आपको हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी काम आने वाला है। तो मैं आपको आगे बताते चलूं प्लेसमेंट में कि आपको कहाँ कहाँ ये काम में आएगा। तो आप DBET
के बारे में आप उनसे पूछ लें कि भाई आपको डीवीईटी का एफिलिएशन है क्या। नहीं तो अक्सर बेशतर ये पास्ट में देखा गया है कि बच्चों ने आईटीआई तो कर लिए, आईटीआई करने के बाद में जो सर्टिफिकेट लेके जब वो बाहर निकले तो वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं था, रद्दी था। तो आपने 2 साल की फीस भी दी, 2 साल का एजुकेशन भी लिया, अब आप उसके बेस पे कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो ना हिंदुस्तान की इंडस्ट्री आपको ले रही है, ना हिंदुस्तान के बाहर की इंडस्ट्री आपको ले रही है। तो लिहाजा इन मोटी मोटी बातों का ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़े। अब ये भाई मैं आपको बताते चलूं कि आईटीआई में जो है वो 1 साल के भी कोर्स होते हैं और 2 साल के भी कोर्स होते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि यार अब आईटीआई में मैं चुनूं कौन सा कोर्स। तो आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ते चले जाइए, हम आपको आगे एक एक कोर्सेज के बारे में भी एक्सपर्ट्स की राय बताएंगे। मैं लिहाजा आपको एक मोटी मोटी गाइडेंस आइडिया दे रहा हूं, एक गाइडेंस के तौर पर कि आपके पास में कैरियर ऑप्शंस है। आपको पढ़ाई छोड़ के किसी कपड़े वाले की दुकान में जाके कपड़ा गिनने या कपड़े के लिए अपना फ्यूचर दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की सैलरी आपकी स्टेगनेंट ही रहनी है। वो 10 साल 15 साल के बाद भी 12-15 हज़ार ही देना है। लेकिन अगर आपने स्किल एजुकेशन ले लिया तो आने वाले वक्त में आपके पास में जो एजुकेशन के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सैलरी को ग्रोथ, आपके एजुकेशन को ग्रोथ के रास्ते भी रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेशन की तरफ आए, क्योंकि जितना ज्यादा एजुकेशन आप लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ड्रॉप आउट कर दिया था, 10वीं अगर आपने है तो आज से 10 साल पहले छोड़ दिया था तो आज आप है तो नहीं पढ़ सकते। आपने 30 साल पहले भी 10वीं छोड़ दिया होगा तो भी आज आप पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों आईटीआई की तरफ जब हम देखते हैं तो ये भी हम देखते हैं कि 1 साल के कोर्स और 2 साल के कोर्स होते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है टेक्निकल कैटेगरी और एक होती है नॉन टेक्निकल कैटेगरी। अब टेक्निकल कैटेगरीज वो है जो इंडस्ट्रीज में, पीएसयूज में, गवर्नमेंट के प्लांट्स में और प्राइवेट प्लांट्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर में काम आती है। ये होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर में टेक्निकल कैटेगरी। वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक नॉन टेक्निकल कैटेगरी भी होती है, जिस पर मैं आपको बताता हूँ। अब सवाल यह है कि इंडस्ट्रियल टेक्निकल कैटेगरीज में कौन कौन से स्किल्स आप सीख सकते हैं, आपको कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल मिलते हैं जो 1 साल और 2 साल के अंदर में आप सीख करके आगे अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। तो इसके अंदर में एक तो आता है इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन ऐसा कोर्स है जिसको आपने सीख लिया और सीखने के बाद में आप चाहे तो जॉब करें, आप चाहे तो खुद का अपना इलेक्ट्रीशियन का कारोबार भी चला सकते हैं, चालू कर सकते हैं, घरों के या शॉप्स के या मॉल के, कहीं के भी, मतलब आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब जब आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स चुनने जाते हैं तो आप सबसे पहले जाके ये देखिए कि उस आईटीआई के अंदर में इलेक्ट्रिकल लैब है या नहीं है आपको सिखाने के लिए। ये जो गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप एडमिशन लेने से पहले में उन चीज़ों को जांचे परखें और उसके बाद ही उस आईटीआई में एडमिशन ले जहां ये सारी चीज़ें मौजूद आपको मिलती है। उसके बाद दूसरा ट्रेड है फीटर। इलेक्ट्रीशियन सबसे पॉपुलर ट्रेड है क्योंकि इसके अंदर में आप जॉब के साथ साथ अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं और जॉब के अलावा अपना खुद का कॉन्ट्रैक्टरशिप भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी आप बन सकते हैं। इसके बाद आती है फीटर की ट्रेड आता है। फीटर जो है वो इंडस्ट्री में काम आता है, जहां जहां पे मशीनरीज वर्क होता है वहां वहां पे फीटर ट्रेड जो आपको काम आता है। फीटर ट्रेड में भी अगेन आप है तो जॉब भी कर सकते हैं और खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो वो कॉस्टली इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना खुद का बिजनेस है तो फीटर ट्रेड को करने के बाद में कर सकते हैं। जॉब तो अवेलेबल है ही, जॉब तो आपको मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह। फिर आता है मैकेनिक्स का ट्रेड आता है। मैकेनिक्स में भी अलग अलग फिर ब्रांचेस होती है, जैसे मोटर व्हीकल ट्रेड के अंदर में आप डीजल, पेट्रोल और 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस टाइप के जो व्हीकल्स है इनको सीखते हैं वहां पे, इनको रिपेयर करना सीखते हैं, इनकी पूरी स्ट्रक्चर को सीखते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आपको दिया जाता है इसके अंदर में, और थ्योरी और प्रैक्टिकल के 2 साल के कोर्स के साथ में आप निकल करके फिर जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके अंदर में भी जाके आप जॉब अपने लिए तलाश सकते हैं। साथ ही साथ फिर एक बार मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आईटीआई के 2 साल के कोर्स के बाद में आप व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी तो काम कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हीकल सर्विस वर्कशॉप में भी काम कर सकते हैं, और कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद में 2-4-5 साल का खुद का अपने लिए खुद का सेटअप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, खुद का सेटअप भी डाल सकते हैं और आगे अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन के तौर पे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर वेल्डर आता है। वेल्डिंग जो है बहुत कॉमन ट्रेड है, बहुत यूजफुल
ट्रेड है, क्योंकि ये जो ब्रांच है, ये जो ट्रेड है, ये हर जगह कॉमनली यूज आने वाली ब्रांच और ट्रेड है। अब जैसा कि आप मान के चले कि आपके मोहल्ले में कोई फैब्रिकेशन का कारखाना है, अब वो फैब्रिकेटर के पास में जिसने काम कर रहा है, जो फैब्रिकेटर काम कर रहा है उस कारखाने के अंदर में, आप उससे कभी पूछ के देखिए तो पता चलेगा कि उसको वेल्डिंग सीखने में बचपने से लेके जवानी आई, उसके बाद वो है तो उसका स्किल लेबर बनता। लेकिन आईटीआई के अंदर में आप है तो अलग अलग टाइप के जो आज की लेटेस्ट मशीनरीज वाली वेल्डिंग्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली वेल्डिंग्स है, उनको सीख सकते हैं। अगेन यहाँ पर में वही बात हो रही है कि फिर आप है तो सीख करके अपने लिए जॉब भी तलाश सकते हैं, और जॉब के कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद खुद के लिए बिजनेस भी आप वेल्डिंग का खोल सकते हैं। तो एज वेल्डर ट्रेड भी ये 1 साल की भी ब्रांच में होता है, 2 साल की भी ब्रांच में होता है। अलग अलग कोर्सेस अलग अलग टाइप के ड्यूरेशंस में होते हैं। तो आप खुद के लिए आप वेल्डर की ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में होता है आरएसी मैकेनिक। आरएसी मैकेनिक की डिमांड भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एसी है, और आज का वक्त है, आज के वक्त में हर एक जगह कूलिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आरएसी मैकेनिक्स की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आप प्लम्बर का भी कोर्स कर सकते हैं। प्लम्बर के कोर्स में देखिए, हर घर में नल है तो हर घर में है तो प्लम्बर की ज़रूरत है। अब जब आप ये कोर्स को करके काम सीखते हैं और ये कोर्स को करके आप काम करते हैं, तो फिर आगे आप अपने लिए खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और किसी इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं। इसके बाद में सर्वेयर आता है। सर्वेयर एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा ट्रेड है जो सिविल इंजीनियर्स के हाथ के नीचे में काम करते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में जो ब्रांचेस है सिविल इंजीनियर की, जैसे डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, और एक्सपर्ट ब्रांचेस में जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं उनके हाथ के नीचे भी आप प्राइवेटली भी काम कर सकते हैं सर्वेयर का कोर्स करने के बाद में, या आप किसी बिल्डर के काम यहाँ पे काम कर सकते हैं, किसी आप आर्किटेक्ट के यहाँ पे काम कर सकते हैं। काम करने का तजुर्बा हासिल करते करते फिर आप वापस से, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। यानी आपका बच्चा आईटीआई सीखने के बाद में जॉब भी कर सकता है, खुद का बिजनेस भी कर सकता है, और हिंदुस्तान से बाहर जाकर के कम वक्त में ज्यादा पैसा भी कमा के वापस हिंदुस्तान आकर के अपने मुल्क में दोबारा से एक नई शुरुआत भी कर सकता है। अब अगर यहाँ पे उसकी सैलरी कम है तो उसको देश के बाहर में सैलरी ज्यादा मिलेगी। और ये सारे ट्रेड के लिए ऑन एन एवरेज 1500 से, जैसा अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो 1500 से 2500 या 3000 रियाल और दिनार तक के, कहीं कहीं है तो 4000 रियाल और दिनार तक के पैसा मिलता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आईटीआई किया है आपने, और आपने यहाँ पे है तो कुछ टाइम उसके ऊपर में बहुत अच्छे से मेहनत की और स्किल को सीख लिया है, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है और स्किल जो है वो आपके पास नॉलेज है, तो आप इसको लेकर अब्रॉड में भी जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट में भी जा सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी जा सकते हैं, जहां पे आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे जो बात कही थी कि आपके पास पैसे की कमी है, इसलिए आप अपने बच्चे को 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़ा करके काम पे लगा रहे हैं, तो आप पढ़ाई छुड़ाने से बेहतर है उसे ऐसा कोर्स कराए जो सर्टिफिकेट और नॉलेज और स्किल को लेके वो न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर जाके ज्यादा पैसा कम समय में कमा के आपकी जो घर की परिस्थिति है उसको संवारने सुधारने में आपका मजबूत हिस्सा बन सके, कंधे से कंधा लगा करके आपके साथ वो चल सके। अब जैसा कि हमने ये देखा कि भाई ये जो टेक्निकल कोर्सेस है, नॉन टेक्निकल कोर्सेस है, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको करना क्या है। टेक्निकली आईटीआई करने के बाद फिर आपको अप्रेंटिसशिप करनी होती है। अप्रेंटिसशिप के बाद में फिर अलग अलग कंपनियों में ओपनिंग्स निकलती है, वहाँ जाइए, अपने अपने बायोडाटा दीजिए और अपने बायोडाटा को देने के बाद साथ साथ बाहर प्राइवेटली भी जो आपने कोर्स किया है उसकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं लेते रहिए। तो इंशाअल्लाह अजीज आप आगे बहुत जल्द बढ़ जाएंगे और बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। उस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप बहुत जल्द आगे बढ़ करके है तो अपना जो फ्यूचर है वो संवार पाएंगे। तो दोस्तों, आज के जो एपिसोड में हमने आपके साथ में बात की वो है टेक्निकल एजुकेशन में 10वीं के बाद के टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। आज जो हम आईटीआई के बारे में आपसे मालूमात शेयर कर रहे थे, इसका मकसद ही यही है जो कि कैरियर की पाठशाला का हमने मकसद रखा है एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक। तो उम्मीद है कि आईटीआई के बारे में आज जो हमने आपके सामने जानकारी रखी, जिसमें हमने कोर्स, प्लेसमेंट और
साथ ही साथ आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया और इंडिया से बाहर में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है वो हमने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपके कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे है तो मदद ले सके और भी लोगों का फायदा हो सके। अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो किसी के तो काम का है, तो आप अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके इस शो को और ज्यादा आगे बढ़ाने में, इनकलाब समाचार के फैमिली मेंबर बनकर इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारे साथ जुड़ के कंधे से कंधा लगा करके इतनी तो हेल्प आप जरूर से कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।